तो मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले शक्ति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शक्ति जिले के अंतिम गांव में किकरदा में जहरीली गैस ने 5 लोगों की जान ले ली है। तो जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि कुएं में लकड़ी निकालने के लिए ग्रामीण गया था और 4 लोग उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गए। तो कोई भी आपको बता दें कि कुएं से जिंदा बाहर नहीं आ पाया है। तो प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गांव में अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है और ये 5 लोगों की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही उस कुएं की तस्वीर आप देखिए, जांजगीर से ये तस्वीर सामने आई है जिस कुएं में 5 लोगों की मौत हो गई और पूरा मातम का माहौल आपको देखने को दिख सकता है। किकरदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। तो आप ये कुएं की तस्वीर देख सकते हैं। इसी कुएं में जो है 5 लोगों की मौत हुई। जहरीली गैस का रिसाव बताया जा रहा है जिसके कारण जो है 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस मौके की शुरुआत ऐसे हुई कि एक लड़का जो है लकड़ी निकालने के लिए कुएं में कूदा था, जिसको बचाने के लिए 4 लोग कुएं में कूद पड़े, लेकिन एक भी इंसान को जिंदा बाहर नहीं निकाला जा सका। किकरदा गांव में रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी है। बाड़ी में उनका रिंग कुआं है। जिस रिंग कुएं में आज एक लकड़ी की पटिया गिर गई थी, उसको निकालने के लिए वे सवेरे के समय कुएं में उतरे, जिसमें काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। तो उनकी पत्नी ने घबराकर आवाज़ लगाई, तो आवाज़ सुनकर सामने रहने वाले रमेश पटेल जी, उनके 2 सुपुत्र और पड़ोस में रहने वाले एक टिकेश्वर चंद्रा जी, ये भी गांव में उस कुएं में उतरे उनको बचाने के लिए। तो सब लोग एक एक करके कुएं के अंदर डूबते गए और बाहर नहीं आए। इसमें बस पास जाके देखा गया तो उन लोगों की कुएं के अंदर मृत्यु हो गई है। बहुत बड़ी घटना है। कुएं में गैस बनने के कारण एक व्यक्ति अपने जान देना पड़ा और उसको बचाने के लिए 4 आदमी जो है परोपकार करने के लिए, दूसरा का सहयोग करने के लिए उनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और आज इस अवसर पे तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। इस तरह से अनेकों घटना इसके पहले धमनी में, अमुंदा में, देवरी मठ में हो चुका है, जिसमें कई जान गई है। तो ये पहला तो प्रशासन के लिए ये शोध करें कि गैस क्यों बनता है। दूसरा, लोगों में जागरूकता लाएं कि ये बचाव इससे कैसे हो सकता है। कुआं को ढक के ना रखें, कुआं में ना उतरें। तो जहरीली गैस ने 5 लोगों की जान ले ली है। मातम का माहौल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शक्ति जिले के किकरदा गांव की ये खबर सामने आई जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ परदेसी खूटे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। परदेसी, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसकी जानकारी दीजिए। परदेसी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, परदेसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 5 ग्रामीणों की जान चली गई और जाने अनजाने में ये मौत हुई है, क्योंकि एक लड़का जो है लकड़ी निकालने के लिए कुएं में कूदता है और उसको बचाने के लिए 4 लोग कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, चूंकि जहरीली गैस का वहाँ पर रिसाव होता है और इसी कारण से 5 लोगों को मौके पर ही अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो 5 लोगों की मौत होती है। आपको बता दें कि एक भी इंसान को जिंदा बाहर नहीं निकाल पाया गया है। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जांजगीर जिले की घटना में सीएम साय ने शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है, जांजगीर के ग्राम किकरदा में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है। तो सीएम विष्णुदेव साय का ट्वीट सामने आया। उन्होंने इस मौके पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर
दुख जताया। तो सीएम ने लिखा है कि जांजगीर के ग्राम किरदा में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिजनों को और उनके घर वालों को ईश्वर शक्ति दे। तो चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, जहां मदरसों को लेकर जमकर बवाल हुआ है। तो पूरा बवाल अशासकीय संकल्प को लेकर हुआ, जहां मदरसे बोर्ड ने बिना अनुमति के चलाए जाने की भी बात कही है। तो मामले पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि हम राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, जो लोग देशद्रोही हैं उनसे हमारी दुश्मनी पक्की है। और क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी दूरी किसी से नहीं है, हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा बजट सत्र में हंगामों का सिलसिला जारी है और इसी बीच मदरसों को लेकर भी आज जमकर बवाल हुआ। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से मदरसों को लेकर विवाद चलता आ रहा है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति दी जाएगी, लेकिन जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं सरकार उनको अनुमति नहीं देगी। और यही वजह है कि अशासकीय संकल्प लेकर आया गया है। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए जो भाषा और धार्मिक समुदाय को लेकर मान्यता लेते थे, सरकार उन्हें अब मान्यता नहीं देगी, ना ही कोई उनको फंड दिया जाएगा, यानी कि मदरसों को फंड नहीं दिया जाएगा जो सरकार से संबंध नहीं रखते हैं। और सबसे एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में इस अधिनियम को पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और अनुच्छेद की धारा 30 के तहत इसको बदलाव करने की सिफारिश मध्य प्रदेश विधानसभा में की गई है। अशासकीय संकल्प पेश किया गया है। वहीं इस मदरसों में पढ़ाई और तमाम सारी उस व्यवस्था को लेकर भी ये कहा जा रहा है सरकार की मंत्री और विधायक तरफ से कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जो तामील दी जाती है उसमें कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, कहीं बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। ऐसे में इन तमाम मदरसों को बंद करने के साथ साथ उन्हें अनुमति देने पर भी सरकार फैसला कर रही है और यही एक बड़ी वजह है कि अशासकीय संकल्प को लेकर आया गया है। धारा 30 अनुच्छेद की धारा 30 को समाप्त करने की सिफारिश मध्य प्रदेश विधानसभा में की गई है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। और ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के विधायक हैं अतीक अकील, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं और मदरसों में वहाँ पे चंदा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये जो अधिनियम है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो तमाम धर्म और समाज और बोली के आधार पर जो मदरसे खुलते हैं या फिर कोई और अल्पसंख्यकों के संस्थान खोले जाते हैं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर बाल आयोग की टीम का निरीक्षण सामने आया है। तो मदरसों को लेकर आयोग का बड़ा खुलासा सामने आया कि कई मदरसे यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि कई मदरसे जो हैं यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और इसको लेकर बाल आयोग की टीम ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया, जिसके बाद से आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कई मदरसे यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक और बड़ा खुलासा सामने आया कि कई मदरसे जो हैं यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है?
देखिए, लगातार बाल आयोग और केंद्रीय बाल आयोग लगातार इस पे काम कर रहा है। मदरसों को लेकर ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में करीब 28 से 30 हज़ार बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, खासतौर पर हिंदू बच्चे। तो ऐसे में सरकार और बाल आयोग ये लगातार पड़ताल कर रही है कि आखिर वो कौन से मदरसे हैं, वहाँ पे व्यवस्था क्या है। क्योंकि आज जब बाल आयोग की टीम वहाँ पर पहुँची है तो काफ़ी वहाँ पर बच्चों की पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो निम्न स्तर की पाई गई हैं। और इसी के आधार पर बाल आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आयोग भी अपनी तरफ से एक्शन लेगा और सिफारिश करेगा कि उन मदरसों को बंद किया जाए। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन आखिर मदरसों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लाखों बच्चे मध्य प्रदेश में मदरसे में पढ़ते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ सरकार मदरसों पर सख्ती करना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको सुधार के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रही है। तो ये एक जरूरी पहल भी बाल आयोग की तरफ से की गई है। शहर के कई मदरसों में जाके बाल आयोग की टीम ने फिलहाल रिव्यू भी किया है। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विवेक। तो एक तरफ मदरसे को लेकर हंगामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मदरसे पर ही बड़ा खुलासा हुआ कि कई मदरसे जो हैं यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब आगे कैसे बात होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर है। लाडली बहनों को आज सौगात मिलने वाली है, जहां पर महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। तो बताते चलें कि प्रदेश की महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर होगी और ये पूरा कार्यक्रम टीकमगढ़ में होगा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं के खाते में किस्त ट्रांसफर करेंगे। तो खबर छिंदवाड़ा की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। खंडवा में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े संदेही को पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली और मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आतंकी देश के लिए खतरा है। मध्य प्रदेश पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। तो विधानसभा में पेश होने वाले अल्पसंख्यक संस्थाओं को धर्म के आधार पर मान्यता देने के शासकीय संकल्प पर उमंग सिंगार का बयान सामने आया। उमंग सिंगार ने कहा, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। मैं ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता और बजट में सरकार ऐसी योजनाओं में बजट खर्च कर रही है जिनमें घोटाले हो रहे हैं, तो उन घोटालों की भी जांच नहीं की जा रही है। कल भी आरोप लगाया सरकार को, यह कहा कि भाई जो आप राशि खर्च कर रहे हो पूंजीगत व्यय में, कैपिटल आउटले में, ऐसी योजनाओं में खर्च कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी घोटाले चल रहे हैं। उन घोटालों की जांच नहीं करना चाहते हैं। 2018 से पहले से लोग लोकायुक्त के प्रतिवेदन पटल पे नहीं रखे जा रहे। तो सरकार हर जांच को दबाना चाहती है, वो घोटालों पे घोटाला करना चाह रही है। विपक्ष कभी चुप नहीं रहेगा। तो सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां दूषित पानी पीने को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लिया। बताते चले कि विस्तार न्यूज ने सागर के मेहर गांव में दूषित पानी पीने का मामला बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने गांव पहुंचकर निरीक्षण किया। बताते चलें कि पीएचई विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए लगाई गई है। ग्राम पंचायत मेहर का निरीक्षण किया गया, यहाँ पर कि आउटब्रेक हुआ था उल्टी और दस्त का। तो यहाँ पर सरपंच भी साथ में, और सरपंच को बताया गया है कि जो बोर जिसके आसपास से जिससे पानी लिया जा रहा है वहाँ पर लोग प्रभावित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, उसको 7 दिन के लिए बंद किया गया। पानी के दूसरे सोर्सेज जो गाँव में हैं उन स्रोतों का उपयोग पानी के लिए किया जाएगा। बाकी CMHO स्टेशन में लगातार SDM भी यहीं पर रहेंगे और साथ में बाकी जगहों से टीम बुला करके सर्वे करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे बीमार हैं उनका तत्काल इलाज उनको मुहैया कराया जा रहा है। 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पर स्थापित स्टेबल की गई हैं। तो वहीं पन्ना में भी विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां बीते दिन हमने कोतवाली चौराहे की खबर दिखाई थी। तो कोतवाली चौराहे पर मवेशियों से लोग परेशान होते थे। मवेशियों के बीच लड़ाई से यातायात आवागमन बाधित होता था, लेकिन अब विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। पन्ना नगर पालिका की टीम ने मवेशियों को गौशाला में शिफ्ट किया
प्रशासन अब पन्ना में सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को भी गौशाला भेज रहा है। कचरा भर लगेगा, ढेरी लगी भर लगी। तो आज टीकमगढ़ जिले के छिपरी गांव में संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी का प्राकट्य उत्सव है। इस मौके पर 61 फीट की विशाल सदस्य प्रतिमा का लोकार्पण होना है। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर छिपरी गांव में पहुंचेंगे, जहां शिवजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। तो आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के छिपरी गांव में संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी का जन्म हुआ है और हर साल उनके भक्तगण धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। तो जहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल भी होते हैं। टीकमगढ़ जिले के छिपरी गांव में आज संत शिरोमणि श्री रविशंकर प्रसाद, जिन्हें हर कोई रावतपुरा सरकार के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। यह उनका गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर दोपहर के वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम बड़े नेता और उनके भक्तगण शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि आज जन्मोत्सव के मौके पर जो सदाशिव प्रतिमा है उनका लोकार्पण होना है। इसको लेकर जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लेकर पुख्ता इंतजाम है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि वह छिपरी गांव यही है जहां पर संत शिरोमणि रावतपुरा सरकार महाराज का जन्म हुआ और उसके बाद आध्यात्म की ओर लगातार वो बढ़ते गए। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म कागज तो आप सबने देखी ही होगी और इस फिल्म से मिलती जुलती कई घटनाएं भी आप सबने सुनी होगी। आपने सुना होगा कि कैसे वास्तव में जीवित व्यक्ति कागजों में मृत पाया जाता है और ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई है, जहां पर कागज में मृत व्यक्ति वास्तव में जिंदा है। सीधी जिले के प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शासकीय कागज में मृत घोषित एक बुजुर्ग अधिकारियों के सामने जा पहुंचा। मृत घोषित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा और कहा कि साहब मैं अभी जिंदा हूं और यह मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित सिहावल जनपद क्षेत्र के बघोर ग्राम पंचायत का है। तो सीधी की आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बताया है प्रशासन से जाकर कि वे अभी जिंदा हैं, लेकिन कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। दादू ऐसा बा के हम जिंदा है ही अभी खातिर हम यहाँ आन कई कागजवा तो कहता कि तू मरा हुआ है। हाँ। ऐसे सीओ साहब से हम विनती करन, सीओ साहब यही कहीं के हो गया आप घबराइएगा नहीं, आपका जो है तो एक कागज जो है तो जिंदा करेंगे। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। हाँ। जिंदा भाई तुम मारते हैं। हाँ। हम चाहते नहीं है उनके जिंदा के लिए चार दोनों सचिव साहब उन्होंने सचिव रहे सब मिल के जाऊँगा। हाँ। अंतरिक्ष के जाऊँगा कम्युनिकेशन। भिंड के वार्ड नंबर 39 में सड़क निर्माण तो भले ही करा दिया गया हो, लेकिन जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वार्ड में घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। बच्चे सड़क पर गिर पड़ रहे हैं और चोटिल भी हो रहे हैं। तो नगर पालिका की इस बड़ी लापरवाही की वजह से ही लोग समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। और भिंड की आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है। वैसे में सोचिए कि जब लोग इस पर पैदल चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उज्जैन शहर की कॉलोनी और गली मोहल्ले में लगी आधी से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। बंद पड़ी इन स्ट्रीट लाइटों का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल ने स्मार्ट सिटी पर गंभीर आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने भी महापौर पर तीखा हमला किया है। उज्जैन शहर के जो 43,000 हमारी लाइट है, उसमें से 25,000 लाइट स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगाई गई थी और उनको 7 साल की वारंटी गारंटी के साथ में स्मार्ट सिटी ने दिया था। लेकिन उनको लाइटों को लगे अभी मात्र 2 साल हुए हैं और उन 2 वर्षों के अंदर नगर पालिका निगम के माध्यम से 50 लाख रुपए खर्च करके हमने उसका मेंटेनेंस भी करवाया है
और जो जिस कंपनी को उन्होंने काम दिया था उसने ना मेंटेनेंस किया है ना लाइट। गली गली मोहल्ले में पार्षद लोग परेशान है इस बात के लिए कि हम लाइट चालू नहीं करा पा रहे। लोग अपने घर के दरवाजों की लाइट को चालू करके रात्रि को रख रहे हैं क्योंकि कोई चोरी चकारी ना हो जाए, कहीं सांप बिच्छू वगैरह उनके घरों में ना घुस जाए। मेरा ये कहना है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ये डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र में सरकार इनकी, स्मार्ट सिटी इनकी, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी, नगर निगम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सबकी सरकार। जब स्पष्ट है, महापौर ने स्पष्ट कहा है कि हमने ठेका उनका था काम करने का, पर हमने 50 लाख का भुगतान कर दिया, तो किसको कर दिया? अपने चहेतों को कर दिया होगा, अपने चहेतों ठेकेदार को कर दिया होगा। तो मेरा निश्चित रूप से कहना है कि ये जो विसंगतियां हैं, आखिर जवाबदारी किसकी है? तो मुरैना का एक स्कूल प्रशासन की लापरवाही का मार झेल रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मिडिल स्कूल NH 552 पर बड़ोखर में बना हुआ है। इस स्कूल में लापरवाही का आलम यह है कि स्कूल गेट के बाहर बड़ा नाला और साइड में बड़े गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ है। पानी भर जाने से स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की जान का खतरा भी बना हुआ है। जब बच्चे आते जाते वक्त खेलते कूदते गुजरते हैं तो उनके साथ हादसे का डर भी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही बीते दिन शुरू हुई है। प्रशासन की लापरवाही का आलम कई महीनों से चल रहा है। करीब 3 महीने पहले जिला पंचायत CEO समेत तमाम आला अधिकारी इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब भी इन गड्ढों की स्थिति ऐसी ही थी। हालांकि जिला पंचायत CEO ने हादसे की आशंका जताते हुए नगर निगम अधिकारियों को इन गड्ढों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 3 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और गड्ढा का ज्यादा खतरा है सर। अच्छा, बगल में गड्ढा है ना, जहाँ पे तो पटिया रखी है क्या कहते, तो गड्ढा में वित्तकों को मोड़े खेलते के वैसे चले जाती है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा। मिडिल स्कूल बड़ोखर के बाहर खुले नाले और गड्ढे से लापरवाही का आलम साफ तौर पर जाहिर होता है। और ये स्थिति तब है जब पिछले 6 महीनों में 2 बार मासूम छात्र इन्हीं गड्ढों में गिर चुके हैं और इस स्कूल का हाईवे पे होना और भी घातक हो जाता है। कई बार राहगीरों को भी इन्हीं गड्ढों में गिरकर चोटिल होना पड़ता है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट, मुरैना। तो सिर्फ मुरैना का ही हाल ऐसा नहीं है, अन्य कई जगहों पर भी गड्ढे देखने को मिले हैं जहां पर बच्चे स्कूल में आने जाने की दिक्कत को सामना कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मामले बार बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब बात उज्जैन की करते हैं। उज्जैन में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह स्कूटर पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला के वाहन के पीछे स्ट्रीट डॉग का झुंड लग गया। और आप ये तस्वीर देखिए, CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक महिला स्कूटी से बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और तभी पीछे से कुत्तों का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो घटना ने शहर में सनसनी मचा दी है। बताते चलें कि महिला ने डॉग से बचने के लिए अपना वाहन तेज भगाया तो पीछे बैठे दोनों बच्चे गिरकर घायल हो गए। अब उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया, जिसको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली BCLL की बसों पर ब्रेक लग गया है। बताते चलें कि BCLL और चलो कंपनी के बीच तनातनी के कारण 149 बसों की सेवाएं ठप्प हो गईं। बस सेवा ठप्प होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बताते चलें कि इससे पहले जून में करीब 7 दिनों के लिए बस सेवा ठप्प हुई थी और एक बार फिर से बस सेवा के बंद होने से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी भी हो रही है। अब ऐसे में BCLL और चलो कंपनी के बीच क्या मामला चल रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, BCLL ने चलो कंपनी को टिकट दिया और कनेक्शन का जिम्मा दिया, तो साथ ही कंपनी ने 32 रुपये किलोमीटर की जगह 25 रुपये किलोमीटर रेट कर दिया। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि कंपनी ने 32 की जगह 25 रुपये किलोमीटर रेट कर दिया। तो चलो के फैसले से बस ऑपरेटर माँ एसोसिएट नाराज थी और साथ ही चलो के पास माँ एसोसिएट की 149 बसों की टिकट कनेक्शन की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही
चलो कंपनी के फैसले से मां एसोसिएट नाराज है और विरोध में बस ऑपरेटरों ने बस डिपो से नहीं निकाली बसें। तो ये पूरी वजह है बस हड़ताल की, जो ये मुख्य कारण बस हड़ताल की रही है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, एक बार फिर से BCLL की बसों पर ब्रेक लग गया है और इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या मुख्य कारण है, विस्तार से बताइए। देखिए, विस्तार से हम ये बता देते हैं कि 15 दिन यानी एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार है जब इस तरह से हड़ताल पर जा रहे हैं बस चलाने वाले कर्मचारी, और ये इस शहर के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि उनको बार बार परेशान होना पड़ता है। आप जानती हैं समय पर पहुंचना बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर समय पर नहीं ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, तो फिर कैसे? कहीं ना कहीं प्रशासन पर ये चुनौती तो है ही कि इन बार बार होने वाली हड़तालों को रोका जाए, इनको जो है एक सिस्टम में किया जाए, और प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है उनके दबाव में प्रशासन ना आए, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर इस पर फोकस करेगा, जिला प्रशासन करेगा, नगर निगम करेगा, सरकार दखल देगी, तो अगली बार ये बस हड़ताल पर नहीं जाएंगे, संचालक जो है हड़ताल पर नहीं जाएंगे। ठीक है श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।